ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुलाकात में। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, धांधली चल रही है धान की खेती में। आप उस सिलसिले में मोदी जी से मुलाकात करने आए, लेकिन यहाँ तो कयास कुछ और ही लगाए जा रहे हैं। देखिए, कयास लगाने वाले की स्वतंत्रता है, कयास कुछ लगा सकते हों, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उनकी बात है, हमारी बात है। और हम बचपन से ही इस बात को लेकर के चलते हैं कि जो अंदर हैं वही बाहर हैं। हम कोई छिपा करके काम नहीं करते हैं, काम करते हैं एकदम क्लियर डायरेक्ट। अगर है तो मिलते, बात होती तो बात करते, लेकिन प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, उनको पार्टी संबंधी कोई बात में इन्वॉल्व करना मैं समझता हूँ कि गलत है। इसीलिए हमने उनसे नहीं किया। पार्टी की बात होगी तो पार्टी के लोगों से बात होगी, करेंगे हम लोग अपने पार्टियों से डिस्कशन कर करके। अब इसमें कयास लोग लगावे, कयास लगाते रहें, उससे क्या होता है। आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। और अगर देखा जाए तो हर गरीब, हर निर्धन वहाँ पे अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहा था। कैसा लगता है उस जगह कि जब आप मुख्यमंत्री होकर भी एक आम आदमी के बीच में एक आम इंसान की तरह काम करते हैं? होना चाहिए यही कि जो कुर्सी पर बैठा है जमहूरियत में जनता की सेवा करना, तो जनता का सेवक के रूप में उसको काम करना चाहिए, नहीं कि राजा बन करके काम करना चाहिए। और कुछ लोग परंपरा जमहूरियत में गड़बड़ कर दिए थे, उसी को हमने सुधारा। कुछ लोग एमएलए को गाली देते थे, एमएलए को कमीशन खोर कहते थे, एमएलए से मिलते नहीं थे, मिनिस्टर से नहीं मिलते थे। हम सब दायरा को ख़त्म कर करके लोगों से मिलने की बात किया, आम जन से मिला। सीएम हाउस में आम जन फटे पुरान कपड़ा पहन करके कोई किसी की हिम्मत नहीं थी आता। लेकिन जब हमारा समय था तो हमने वैसे लोगों को भी बुलाया जो ज़िंदगी में भी सोच नहीं सकते थे कि मुख्यमंत्री निवास कैसा होता है। तो एक जनतंत्र का तगाजा है, राजा तो वही हैं, मालिक तो वही हैं। अब मालिक हमारे दरवाज़ा पर नहीं आवे तो हम तो मालिक के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन आज चल रहा है, लोग चला रहे हैं, तो उनकी बात है, कब तक चलेगा हमको समझ में नहीं आता। इस चीज़ को मिटाने का हम प्रयास किया, जनता को दिखलाया है। लेकिन सोच क्या है? एक आपकी सोच है कि जनता को आप मालिक बना रहे हैं, अपने आप को आप सेवक बना रहे हैं, और कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अपने आप को मालिक समझते हैं और जनता को सेवक समझते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि 67 वर्ष आज़ादी के बीत गए और 67 साल में हम लोग हैं, अभी तक जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। सारा काम गरीबों के नाम पर हो रहा है, सारा काम जनता के नाम पर हो रहा है, लेकिन उसका लाभ मुट्ठी भर लोग उठा रहे हैं, और जिससे गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है। इस चीज़ को मिटाने की आवश्यकता है। इसमें जनता का सहयोग चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स का सहयोग चाहिए, आप जो मीडिया के लोग हैं उनका सहयोग चाहिए, ताकि सच्ची बात सतह पर जाए, गरीब में एक चेतना फैले और गरीब अपने अधिकार के लिए वो गांधी जी के नीति के आलोक में वो काम करे, ताकि ये जो गलत तबके के लोग सरकार में आ जाते हैं और अपने को शासक मान बैठते हैं, शासन करते हैं, ये मिथक मिटना चाहिए। कभी जो कुर्सी पर मुख्यमंत्री का या प्राइम मिनिस्टर पर बैठा हो, अगर वो कहता है शासक है, तो मैं समझता हूँ कि इस जनतंत्र में वो गाली देते हैं जनतंत्र को, और वैसे लोगों को उसे बाज आना चाहिए। अगर आप फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या ऐसा इतिहास लिखेंगे जो आपके 34 निर्णय थे, क्या इतिहास लिखेंगे ऐसा कि जो समाज के लिए एक संदेश हो, एक इतिहास? नहीं, ये इतिहास लिखने की बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि गरीबों के लिए कुछ हम करें। अब जैसे कई एक उदाहरण है कि गरीब के लिए लोग खाली बात करते हैं। आज शिक्षा की बात ले लीजिए, आज 4 लाख शिक्षक हमारे संविदा पर बहाल हैं, रोज़ इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं। तो शिक्षक के दृष्टिकोण से, उसकी भलाई के दृष्टिकोण से सोचना बहुत ठीक नहीं है। सोचना चाहिए कि उन गरीब शिक्षक के चलते हमारे गरीब के बच्चों की पढ़ाई का क्या हाल है। हमारे गरीब के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं सरकारी, वो उनकी स्थिति ये है कि वो पढ़ नहीं पाते हैं, और जिनके पास सलाहियत है अपने बच्चों को, चाहे आप हों चाहे हम हों चाहे कोई भी, जिनके पास थोड़ी सी भी ऐसी स्थिति आ गई आर्थिक, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। इससे समाज में 2 प्रकार के कैटेगरी उत्पन्न हो रहा है। एक इंटेलिजेंट लड़का जाता है पढ़ा किताब बढ़ करके समझ करके कंपटीशन में, अब एक गरीब आदमी जाता है किसको किताब मैसर नहीं है, पढ़ाई भी स्कूल में नहीं होती है, और किसी तरह से पास कर जाता है और वो कंपटीशन में बैठता है। तो आप सोच सकते
सोचते हैं कि वैसे लड़कों का कंपटीशन को साथ कर सकता है? कुछ अपवाद होता है, मेरिटोरियस होता है, कर लेता है, लेकिन बाई एंड लार्ज गरीब के लड़का हमारे खेत गृहस्थी में काम करने को बाध्य होते हैं। और यही कारण है कि समाज में अविश्वास की बात है, समाज में अनेक प्रकार की बात, उग्रवाद है या चोरी डकैती है, एटीएम चोरी है या और तरह की जो घटनाएं घट रही है। हमारी शिक्षा में आमूल सुधार होना चाहिए। यही सुधार जो नहीं हुआ है मास्टर और की कमी के चलते, और जो मास्टर को हम ठीक ढंग से नहीं पेमेंट करते हैं जिसके चलते, इसलिए एक कोई भी समझदार आदमी कुर्सी पर बैठता है बिहार के, तो उसको सबसे पहले बच्चा के एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, पैसा की चिंता नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा सृजनात्मक काम है जिसमें अगर कई 1,000 करोड़ घुस जाए कोई चिंता नहीं, बशर्ते कि फालतू जो काम करते हैं। अब बिहार में विधानसभा भवन बनाया जा रहा है, क्या ज़रूरत है विधानसभा बनाने का? वहाँ ऑलरेडी विधानसभा फर्स्ट क्लास का बना हुआ है। पहले 324 आदमी बैठते थे, मेंबर बैठते थे, अब आज 243 हैं। तो क्या एकोमोडेशन की कमी हो गई कि बनाया जा रहा है? क्यों 1900 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है? उसी प्रकार से हमारे यहाँ संग्रहालय है, फर्स्ट क्लास संग्रहालय है, उसमें 10-20 करोड़ रुपया लगा करके उसको देश का नंबर 1 बना सकते थे। वहाँ पर 580 करोड़ रुपया खर्च करके नया बना रहे हैं। कहने का मतलब कि आज के जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो दूसरे ढंग से अपना नाम रोशन कराना चाहते हैं, गरीबों के बारे में नहीं बात सोचते हैं। हमारा दृष्टिकोण यही है कि हम गरीबों के बारे में सोचेंगे, टीचर को देंगे उसका पैसा देंगे, और भी कर्मचारी काम कर रहा है उसको पैसा देंगे, या अनएम्प्लॉयडों को हम पेंशन देंगे, जो ठेकेदारी में आज उसका भागीदारी नहीं, ठेकेदारी में उसको हम भागीदारी देंगे, ताकि समाज में जो गरीब तबके और नए युवक लोग जो आज बिहार में सबसे ज़्यादा है, उनमें जो हताशा और निराशा की बात फैल गई है, उसको हम कंप्लीट करने के लिए हम इन जो बात बताया उसको दरकिनार करके प्रायोरिटी उसको देंगे, समाज में एक तरह से आएगा। ये मेरी सोच है, और इसी को अगर मौका मिलेगा तो हम आगे करावेंगे, और जिससे कि समाज का वातावरण ठीक होगा और हमारा प्रदेश विकास करेगा। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं कि जो उनकी महत्ता होती है, जो वो कुर्सी पर बैठ के होने की होती है, लेकिन आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि कुर्सी से छोड़ने के बाद भी आपकी जो महत्ता है उतनी ही ज़्यादा बढ़ी। आपने मुख्यमंत्री पद छोड़ा और ज़्यादा दिलों में राज करने लगे। आप क्या कहेंगे इस चीज़? अब वो राज करने लगे कि नहीं करने लगे, ये हमारा मकसद नहीं है और हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन ये हुआ कि किस्मत ने हमको एक मौका दिया बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने का, तो उस मौका का भरपूर लाभ उठाने का कोशिश किया। जबकि विपरीत परिस्थिति में हम काम कर रहे थे, चपरासी से लेकर के मुख्य सचिव तक के पद नीतीश कुमार के द्वारा बनाए हुए थे। हम नहीं थे स्वतंत्र कि उसको हम हटा दें। उसी फ्रेमवर्क में हम जो काम किया, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, हजारों का करोड़ों जनता कह रही है, तो हम समझते हैं कि एक उदाहरण है समाज के सामने कि समाज का कोई भी आदमी कुछ करना चाहे कर सकता है, बशर्ते कि उसको दृढ़ इच्छा चाहिए। जो दृढ़ इच्छा की कमी तो है ही है, साथ साथ मन में बेईमानी है। बेईमानी है पैसा कमाने का। आपने वो दर्द देखा है जनता का, लेकिन नाम, सिर्फ नाम नहीं चाहिए, काम चाहिए आपको। लालू जी ने आपको ऑफ़र किया कि आप आइए, आपने ठुकरा दिया कि नीतीश, क्या कैसे आप इसको आगे लेकर के चलेंगे? और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो महाविलय करने जा रहे हैं, क्या अर्थ है इस महाविलय का? नहीं, देखिए, कोई भी आदमी अच्छा के लिए जाता है, अच्छे लोगों के पास जाता है। जब ये बात साबित हो गई कि नीतीश कुमार एक सफ़ेद चादर ओढ़ करके अंदर में बहुत कालिमा रखे हुए हैं, तो वैसे आदमी का नज़दीक जान करके क्यों जाएगा? और रही बात लालू यादव जी ने उनको समर्थन दिया, गलत आदमी को समर्थन दिया और आज भी समर्थन दे रहे हैं, तो फिर उनसे बात करने का कोई सवाल नहीं उठता है। अगर इसमें परिमार्जन करते हों वो, और जो मेरा शर्त है उस सबको मानेंगे, तो इस पर विचार करेंगे अपने साथियों के राय के साथ। आपने बोला था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और बहुमत साबित करूंगा, लेकिन नीतीश कुमार से टकराव पर थे आप, लेकिन आपने कदम पीछे खींच लिए, क्या कारण रहा था? वो सभी हम देखिए, विधायकों के संबंध में हमने ये कहा कि विधायक ही मुख्यमंत्री बनाता है। विधायक पद एक बहुत सम्मानित पद है, उसकी मर्यादा का सदा हमने ख्याल किया है। और जिस नीतीश कुमार जी ने विधायकों को चोर कहा, कमीशन खोर कहा और उसको एकदम धरती पर ला करके खड़ा कर दिया था, उन विधायकों को हमने इज्जत बख्शी। उनका विधायक कोटा देना, उनसे बात करना, उनकी पैरवी को तुरंत तत्काल
सुन लेना और काम करना, तो ये इज्जत दिया था। और जो परिस्थिति आई उस समय, कि जिस समय अगर हम विधानसभा में जाते तो सबसे बड़ा बाधा इसमें विधानसभा का अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी थे, जो नीतीश कुमार के इशारे पर गलत काम करते जा रहे थे। हमने ये सोचा हम वहाँ पर डिवीज़न की बात करेंगे, अगर हमारे पक्ष में 50 आदमी खड़ा होंगे तो कहेंगे कि 5 आदमी खड़ा होंगे। और ये संविधान का और विधानसभा के अंदर का एक ही बदसूरत चेहरा है कि संख्या बल कुछ भी हो, अध्यक्ष जो कह देगा वो हो जाएगा। इसका उदाहरण हमको मिल चुका है कि वो नीतीश कुमार जी को जब बनाया गया नेता पद पर और उसकी मान्यता दे दी, उनका चुनाव ही गलत हुआ था, क्योंकि लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक बुलाने का अधिकार लेजिस्लेचर पार्टी के नेता का होता है, और नेता हम थे, हम बैठक बुला सकते थे। कोई आदमी बुला दे बैठक और उसमें नेता चुन दे और उस आदमी को अध्यक्ष महोदय मान्यता दे दिए, जिसको कि कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो इससे साबित हो कि गलत काम कर रहे थे। हमने भी सोचा कि कुछ भी होगा तो गलत काम होगा और उल्टी हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा, बिहार का इमेज हिंदुस्तान में, संसार में डैमेज होगा। इस डैमेज कंट्रोल के लिए हम सोचा कि वो परिस्थिति नहीं आने देंगे, हम अपना इस्तीफा दे दिया गवर्नर के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुलाकात में आने के लिए। ये थे मांझी साहब, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने कभी नहीं माना कि वो एक मुख्यमंत्री एक आम आदमी की तरह, एक दलित की तरह काम करते रहे, और यही कारण रहा कि दिलों में आज वो बस गए हैं। मुलाकात में आज सिर्फ इतना ही, फिर अगले कार्यक्रम में किसी और शख्सियत से होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए नमस्कार।